देखिए, प्राय लोग समझते हैं कि मंदिर में जाते हैं, भगवान वहाँ है कि नहीं है। कमेंट भी लोग करते हैं मंदिर में जाने वाले लोगों पर कि पत्थर में भगवान होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने मत के अनुसार। लेकिन हमको याद है 2003 के आसपास हम एक सिवान जिला में महेंद्रनाथ यानी भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ हम पहुँचे। एक शादी समारोह में बगल में एक महेंदार गांव है, वहाँ बैठे थे तो हम याद है कि भाई यहाँ पर महेंद्रनाथ का मंदिर है। हमारी माँ बचपन में महेंद्रनाथ के मंदिर के बारे में कहा करते थे। तो हम सोचे कि लोगों से पूछें कि मंदिर किधर है। लोग पूछने पर बताया कि यहीं से बाबा का मंदिर का सीमा प्रारंभ होता है, तो हमें आते हैं जरा दर्शन करके। तो एक शिक्षक थे और एक और आदमी थे, वो लोग कहे कि हम लोग भी चलेंगे। चलिए, वहाँ गए तो वहाँ पर पोखरा है। पोखरे का पानी जो है गंदा जल है, लेकिन वही पानी भोला बाबा पर चलता है। तो हमको मिट्टी के एक ठो भाड़ में जल दिया, फूल और बेलपत्र दिया। वो दो आदमी जो था मेरे साथ कहा कि हम लोग भी आप ही की फुलवा में से चढ़ा लेंगे। ठीक है भैया। हम गए तो वहाँ पुजारी जी जो थे वो कहे कि सरकार कहाँ से आए हैं। हम बताए कि भाई हम छपरा से आए हैं। आपको कितना बाल बच्चा है? हमें 2 बेटी हमारी है। सरकार आपको तो बेटा चाहिए। हम ये तो माँ की और भोले बाबा की कृपा है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे वही भी जानते हैं कि हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। बात में हम बेचारे अक्षर कुशल देकर संकल्प कराए। तो हम भोला बाबा को जल ढालते समय सोचे कि क्या मांगे भाई। तो भोला बाबा से कहे मन ही मन की सब लोग शहर में जमीन मकान मांगता है, हमारा तो भाई शहर में कहीं मकान नहीं है। हम अपने बड़े भाई के खपड़े एक तो मकान था, उसी में रहते थे। तो ये भी हमको भाई नहीं है। सब लोग सरकारी नौकरी करता है, तो हम मास्टरी के ट्रेनिंग करके घूम रहे हैं कि सब लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट संस्थान से ट्रेंड हैं। और लालू यादव कहते हैं कि हम ट्रेंडों का बहाली नहीं करेंगे, तो वो भी हमारा काम होना चाहिए। फिर कहे कि हमको 2 बेटी है, पुत्र भी नहीं है, तो एक तो बेटा भी चाहिए। तो काम 3 हो गया। तो इसमें क्या कौन कौन मांगे? जो बुझाए सो आप दे दीजिएगा। जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा के अपना प्रणाम किए भोला बाबा को, चले आए। और उस जहाँ गए थे तिलक शेखा में, उन लोगों के साथ जब आए लौटे शाम में, तो अपने डेरा में गए जो कपड़े मकान था। तो अपने पत्नी को कहे कि 1 गिलास पानी जरा प्यास लगा है, पियेंगे। गई जब लाने पानी, तो जग उठाने के लिए गई तो वहाँ जग के पास एक सांप बैठा था। तो ये आई तो कही अरे सांप भाई तो काट लेता। अभी तो मैं भाई कहाँ से आ गया। हम सांप से प्रार्थना किए कि भाई चले जाइए यहाँ से, काहे के लिए हमारे यहाँ चले आए। लेकिन सांप नहीं गया। 1-2 आदमी जुट गया, बाद में लोग सांप को मार दिया। उसके बाद जो सांप हमारे यहाँ आने लगा, बड़ा बड़ा सांप आने लगा। रात में आके बोलने लगा। सब सांप का बोली भी नहीं सुने थे पहले। तो हम सोचे भाई तो कहाँ से आ गया सांप। और डेरा हम लोग छोड़े
और एक तो जमीन मेरे नाम पर था, एक प्लॉट, तो उसमें धीरे धीरे व्यवस्था करके घर बनाना शुरू किए। घर बनाए, घर बोझ करने का जब सोचे तब तक मास्टरी का नौकरी हो गया, शिक्षक हम हो गए गवर्नमेंट संस्थान में, मिडिल स्कूल। अब यहाँ घर बोझ करके आ गए तो हम सोचे कि चलिए, वो खपरेल था उसमें तो सांप आता था, अभी छतदार हो गया इसमें नहीं आ गया, इसमें भी 2 मंजिला पर आके घूमने लगता था, बेडरूम में घुस जाता था, आकर हमारे गेट के सामने बड़ा बड़ा सांप सो जाता था, या बड़ी भयंकर स्थिति था। बाद में बहुत समय तक एक भोला बाबा का लीला हुआ। 2012 में हमको मेरा पुत्र हुआ, उसके बाद सांप आना बंद कर दिया। तो हम समझते हैं कि जितना देव मंदिर है जहाँ पूजा पाठ नियमित श्रद्धा भाव से होता है, जहाँ श्रद्धा भक्ति, स्वच्छ वातावरण, भाव उत्तम है जहाँ के पुजारियों का, जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, जिस भी देवता के नाम पर जाते हैं वो देवता वहाँ पर हमेशा विराजमान रहते हैं। लोग एक काम के लिए सोचता है, होता है नहीं, तो और भगवान कहते हैं कि जितना मांगा सब दे देते हैं। लोग कहता है कि भगवान का कृपा होता है, तो कोई ऐसा चीज प्रार्थना नहीं है जो अधूरा होता। तो जब भगवान के यहाँ प्रार्थना किए और काम हो जाता है पूरा, जितना 100% एक्यूरेसी है, तो क्या माना जाए कि मंदिरों में भगवान नहीं रहते हैं? कमेंट करने वाले लोग तो भगवान को आजमाते हैं, लेकिन जो आजमा के देख लिया है कि मंदिर में भगवान है, उनसे जो प्रार्थना की है 100% काम वो हो गया, तो यही सूचना देता है, यही प्रमाण देता है, यही प्रूफ करता है कि भगवान मंदिरों में रहते हैं। तो ये महेंद्र नाथ की कहानी है, जहाँ हम गए और उन्होंने अपना लीला दिखाया। सांप किसी के घर में आता है तो लोग डरते हैं कि भाई ये तो विषैला जानवर है, काट लेगा, कहीं मर जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि ये भोला बाबा इसको गर्दन में हमेशा लपटे हुए रहते हैं, तो उनका सबसे प्रिय चीज है, तभी न गर्दन में लपेटे रहते हैं। तो जिस पर कृपा करते हैं उसको पहले उसके यहाँ सांप भेज देते हैं, अब इंडिकेशन देते हैं कि देखो हम तुम पर कृपा करना शुरू कर दिए हैं। जय भोला बाबा।